कार्य करते हैं उससे पहले तमाम सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव तमाम इस तरह के जो बूथ्स होते हैं उसको आप पहले ही लिस्टेड करते हैं और उसके हिसाब से आप सुरक्षा के तमाम जो है उपाय करते हैं। तो यहां पर जो घटना घटी है, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये सवाल प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं कि अगर इस तरह के भारी सुरक्षा के बावजूद अगर इस तरह की घटना घट गई है तो निश्चित रूप से ये सवाल प्रशासन पर उठता है और जो लोग भी इस पर जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, लखीसराय से जो तस्वीर सामने आई है, क्या कहेंगे इस पर? मैम, आप थोड़ा लेट से जुड़ा हूँ, थोड़ा एक बार बताइए हमको क्वेश्चन क्या है आपका, जस्ट अभी जुड़े हैं। भूपेंद्र यादव जी, लखीसराय जहां से खुद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा उम्मीदवार हैं, वहां पर एक मतदान केंद्र पहुंचते हैं, उनके काफिलों को रोक दिया जाता है, हंगामा होता है। ऐसा है कि खास करके हमारे डिप्टी सीएम तो इस तरह का कार्य नहीं कर सकता। घूमने गए होंगे, बूथ पर देखने गए होंगे कि भाई कैसा चल रहा है, तो वहां तो कुछ उदंड लोग होंगे ही ना, लठैत पार्टी वाले लोग, तो लोग तो यही करते हैं। हम तो अभी आ रहे हैं वोट दे करके, देख रहे हैं कि जो है दानापुर के अंदर में जो है ना इतना लठैत खड़ा है रोड पर है भाई कि हम लोग को बहू बेटी को जाना हरा मोड़ा है। तो ये सारी चीजें, अब तो मिनिस्टर है, इनको जब इस तरह कई लोग हंगामा कर रहा थी तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये दंगाई बलवाई पार्टी को क्या कहिएगा, ये लोग तो चाहता ही है कि किसी तरह सत्ता को जो है ना सुख भोगे, किसी तरह लूटो रे भाई। तो ये लोग सर, लखीसराय से विधायक कौन है, सरकार किसकी है? क्या आप मानते हैं ये कि व्यवस्थाएं खराब रही, चूक हुई है? क्योंकि डिप्टी सीएम के काफिले को अगर रोका जाता है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही हुई होगी। लापरवाही नहीं, वहां की प्रशासनिक अधिकार त्वरित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को दंडित करे जो हमारे डिप्टी सीएम साहब को काफिला को रोका है। सर, विजय सिन्हा तो खुद एसपी को फटकार लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एसपी ने वहां पर, अधिकारियों ने वहां पर व्यवस्थाएं ठीक से नहीं की है, तो कौन है इसका जिम्मेदार? नहीं तो वहां तो जिम्मेवार यदि प्रशासनिक अधिकारी होंगे तो माननीय चुनाव आयोग को खबर किया जाएगा, उस पर एक्शन होगा। भाई, आप सुरक्षा के दृष्टि से यह जो है ना हमारी सरकार है जीरो टॉलरेंस की बात करती है। लैंड ऑर्डर को किसी तरह दुरुस्त करके जो है ना वहां पर सुचारू रूप से वोट चले। कहाँ है सर व्यवस्था तो दिखी नहीं, और सीधे सीधे आरजेडी पर देखिए आरोप यहाँ लगाया गया है कि बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। लेकिन आप मानते हैं ना कि चूक और कहीं ना कहीं कमियां रही होगी, और यही वजह है कि काफी तस्वीर अगर आप देख रहे होंगे वहां पर देखिए हंगामा जबरदस्त तरीके से हो रहा है, काफी भीड़ है वहां पर। तो आखिर प्रशासनिक व्यवस्थाओं में चूक हुई होगी और यही वजह है कि इस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। एकदम आपका कहना जायज है, चूक हुई है उसको दुरुस्त कर दिया जाएगा तुरंत। जो जो लोग वहां हंगामा कर रहे हैं उनको भी दुरुस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि यह लोकतंत्र जो है ना कायम है। यह लैंड ऑर्डर में किसी प्रकार के कोई यदि खलल डालना चाहेगा तो हमारी प्रशासन चुप नहीं बैठेगी। वैसे लोगों को दंडित करके एफआईआर करके जेल भेजना चाहिए, क्योंकि यह लोकतंत्र का महा त्योहार है और इस त्योहार के अंदर में भाई वोट देने का अधिकार सबका है। तो सवाल है ना सर, लोकतंत्र का त्योहार है और त्योहार में कहीं ना कहीं देखिए अशांति तो देखने को मिली है। हो सकता है कि वोटिंग प्रक्रिया में भी प्रभावित हुई होगी, हालांकि अभी इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक और अजय पासवान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप चौधरी जी, मैं आपके पास आऊंगी। अजय पासवान प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। अजय पासवान जी, क्या कहेंगे? लखीसराय की तस्वीर आपने भी देखी होगी। आवाज मिल रही है आपको सर? अजय पासवान जी, मेरा सवाल आपसे है। ठीक है, हमारे साथ विपिन शर्मा राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं। आपसे सवाल होगा मेरा विपिन सर, लखीसराय से जो तस्वीर सामने आई और देखिए डिप्टी सीएम के काफिले को रोककर गाड़ी पर पथराव तक कर दिया गया है। बहुत चिंता की बात है। और यहाँ पर ये आज भी अगर 21वीं सदी में हम लोग हैं, 2025 है, क्योंकि जो भूलना नहीं चाहिए कि जो बिहार ने जंगल राज का दौर देखा और बड़ी बड़ी उस समय उसको लेकर अगर हम बात करें भाजपा की, बाकी अन्य राजनीतिक दल कटाक्ष करते आए आरजेडी पे, उनको याद दिलाते रहे कि लालू यादव के दौरान क्या हुआ था। तो आज सत्ता पे काबिज कौन है ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासनिक चूक हुई है यहां पर। अगर ये दृश्य ऐसे सामने सार्वजनिक हो रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं,
इसके क्या मायने हैं, ये क्या संदेश जाएगा? ये आप एक तरफ बात करते हैं, आश्वस्त करते हैं, सारे राजनीतिक देना, इससे कोई अछूता नहीं है। बड़े जिम्मेदारी से मैं बात बोल रहा हूं। रैलियों में जाकर जब जनता को संबोधित कर रहे होते नेता, खासतौर पे जो स्टार प्रचारक हैं, जो कद्दावर नेता हैं, वो आश्वस्त करते हैं कि हम कानून व्यवस्था बढ़िया करेंगे, पुख्ता इंतजाम करेंगे। तो यहां पर तो अभी ये लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। आज ये पहले चरण का चुनाव है। यहां पर अगर आपको ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं, क्या संदेश जाएगा? पूरे देश में संदेश जाएगा एक गलत, और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पटल पे यहां पर प्रदेश की भी छवि धूमिल होती है। तो यहां पर अभी मंथन करना चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जनता आश्वस्त हो जाए कि ऐसे ना हो कि वो सोचे कि हम कहां बिहार को ले जा रहे हैं। यहां का जो युवा है, मैं युवा पे, क्योंकि आजकल हम एक नया अंग्रेजी का फ्रेज अमूमन बोलने लग गए हैं, जेंजी। तो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में जो जेंजी ने अपने ही देश को जला दिया, अगर हम इसकी तुलना करें यहां के हमारे देश के युवा जेंजी से, बिहार के जेंजी से, ये बड़ा समझदार है। ये समझता है कि इनको क्या दायित्व निभाना है, इनके सपने हैं, और ये चाहते हैं कि इनका एक अहम योगदान हो। जो विकसित भारत का सपना है कि हिंदुस्तान को महाशक्ति भी बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, उस दौर को दोबारा लेके आना है जब हिंदुस्तान को, हमारे महान मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जाता था, द लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो। तो यहां पर एक तरफ बड़े बड़े दावे करे जा रहे हैं रैलियों में जाकर, उसके बाद अगर आपको ऐसे दृश्य सर रोकना चाहूंगी खेसारी लाल क्या कह रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। होगा तो मुझे क्या बोल सकता हूँ, बट ठीक है, सपनों का महल है वो, फिर बनेगा। ऐसा थोड़ी है, लोगों ने प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, तो चीजें चलती रहती है। क्या बोले? तो खेसारी लाल को आप सुन रहे थे। छपरा से देखिए, चुनावी मैदान में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और सर सबसे पहले अपनी बात कंप्लीट कीजिए, इसके बाद फिर मैं बाकी गेस्टों के पास जाऊंगी। विपिन सर जी, देखिए वही बात है कि कई सवाल निशान लग जाते हैं यहाँ पर कि प्रशासनिक प्रबंध क्या करे गए, क्योंकि ये चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको लेकर ये अपेक्षा करी जाती है कि आप लोगों के जो सुरक्षा के प्रबंध होंगे वो पुख्ता होंगे, किसी तरह का उसमें कोई कमी पेशी नहीं होगी। और यहां पर अगर, और ये तो डिप्टी सीएम के काफिले पे अगर, और उनपे खुद ऐसे ये तस्वीरें साझा हो रही है हमले की, तो ये बहुत कुछ बयान करती है कि कानून व्यवस्था को लेकर जो बड़े बड़े दावे करे जा रहे थे वो खोखले साबित हो रहे हैं। क्योंकि ये बोलना बड़ा आसान है, कथनी और करनी में देखिए कितना फर्क है। आप दावे तो हर एक राजनीतिक दल कर रहा है यहां पर कि हम बिहार वासियों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेंगे, तो वो क्या ये तस्वीरें ऐसे बदली जाएंगी? तो ये मुझे लगता है कि यहां पर आश्वस्त करना चाहिए जनता को, क्योंकि बिहार में जो बिहार की जो जनता है, युवा जो है, वो कितने सक्षम है ये भी जग जाहिर है। उनका क्या योगदान है, कितने आईपीएस आईएएस डॉक्टर्स आते हैं। तो यहां पर सपने इस समय संजो के बैठे हैं बिहार के एक वोटर की, यहां पर उनके दिन भी बदलेंगे। और जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, मैं संक्षेप में जरूर बोलना चाहूंगा उसके बारे में कि एनडीए सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, मोदी सरकार की, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, सेमीकंडक्टर, हम लोग 6G के कगार पे आ गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर बिहार का जो एक वोटर है वो भी चाहता है कि उसको जो महत्वाकांक्षी सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ उनको मिले। लेकिन यहां पर बातें जो है होनी चाहिए, विकास पे ध्यान केंद्रित होना चाहिए, विकास पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उसके इतर अगर जाके